डेस्टिनी, क्या हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है और एक्चुअली में ये सवाल तब आता है जब हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक होते हैं। हम लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पे होते हैं जब हमें कोई रास्ता, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा होता। और तब दो तरह के लोग होते हैं। एक जो ये सोचते हैं ओके ये मेरी किस्मत है, ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरी किस्मत में लिखा है, ठीक है, ये मेरे कर्म है। और दूसरे जो सोचते हैं नो, आई डोंट एक्सेप्ट दिस एंड आई एम गोना चेंज दिस विद माय फ्री विल, विद माय एक्शंस। तो इस सब की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं कि डेस्टिनी एक्चुअली में है क्या। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about destiny. Can we change our destiny? बात करेंगे इसके बारे में, पर इससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So शुरू से शुरू करते हैं। अगर हम डेस्टिनी की बात करें तो कर्म की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमारी जो डेस्टिनी है वो एक्चुअली में होती है जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, ठीक है। तो हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं। पहले कर्म को समझते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के कर्म होते हैं। पहला होता है संचित कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो हम आज तक जितने भी लाइफ टाइम्स हमने जिए और जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा, वो सब वहां पे संचित हो गए हमारे कर्म, ठीक। दूसरे कर्म होते हैं हमारा प्रारब्ध भोग, यानी कि जब आप इस लाइफ में आए और लाइफ में आने से पहले आप अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ बैठे, आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इस लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस चाहिए। अब इन एक्सपीरियंसेस के लिए ये एक्सपीरियंसेस कैसे मिलते हैं और कैसे डिसाइड किया आपने? सबसे पहले आपने ये देखा कि अब तक मैं ये चीजें एक्सपीरियंस कर चुका हूं पिछली अपनी पास्ट लाइफ टाइम्स में, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरी ये बुराइयां हैं, इन चीजों पे मुझे अभी भी जीत पानी है। तो आपने सोचा कि अच्छा इन चीजों पे मैं इस बार वाली लाइफ टाइम में काम करूंगा। अब इस बार वाली लाइफ टाइम में काम करने के लिए मुझे पीछे से अपने कौन से कर्म चाहिए जो मैं इसमें लेके आऊंगा, ठीक है, सारे नहीं। किन लोगों से मिलूंगा, किन से मेरा कार्मिक पुराना है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, जो लेन देन है, किन किन लोगों से इस वाले लाइफ टाइम में पूरा करूंगा, वो सब। तो ये सब डिसाइडेड है, ठीक। आप वो स्किल्स लेके आए हो, आप एक पर्पस लेके आए हो, लाइफ पर्पस हो, सोल पर्पस हो, आप वो लोग, वो कनेक्शंस खुद से डिसाइड करके आए हो, आप इवेंट्स खुद से डिसाइड करके आए हो, और उस सब के बेसिस पे आपका ये जो प्रारब्ध बनता है, जो इस बार की आपकी जो कुंडली होती है ना, वो जो प्रारब्ध होता है सारा, ठीक है। तो उसमें जो लिखा है दैट इज योर डेस्टिनी, कि ये इस इंसान की लाइफ में इस टाइम पे ये चीज होगी, इस टाइम पे इसकी ये पढ़ाई होगी, ये पढ़ाई करेगा, फिर इसको ये छोड़ेगा, ये ऐसे शादी करेगा, इसकी 2 शादी होंगी, इसकी 1 शादी होगी, इसके इतने बच्चे होंगे, ये जॉब करेगा, ये बिजनेस करेगा, कुछ भी, सब कुछ, ठीक। तो वो आप डिसाइड करके आए हैं। नाउ तीसरा होता है हमारा क्रियामान कर्म, जो हम आज में अभी में कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या है? जो भी कुछ आप कर रहे हो, आप इस वक्त इस वीडियो को सुन रहे हो, मैं ये वीडियो बना रही हूं, हमारी क्या इंटेंशन है। इस सबसे बड़ी जब हम बात करते हैं ना कर्म की, सो कर्म में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस सबको करने के पीछे की मेरी इंटेंशन क्या है, वो जोड़ा जाता है मेरे कर्म में। यानी कि जब आप इसे सुन रहे हो तो आपकी इंटेंशन क्या है? आप अपने को एनालाइज कर रहे हो या आप किसी और को एनालाइज कर रहे हो, या किसी और को जज कर रहे हो, या मुझे जज कर रहे हो? शायद जब मैं ये वीडियो बना रही हूं तो मैं क्या आपकी भलाई के लिए कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो जाए, वो मेरी इंटेंशन है कि आपको ये सब स्पिरिचुअल इनसाइट्स, ये सारी चीजें समझ आए कि कैसे कैसे होता है और कैसे आप उससे अपनी लाइफ में एक एक चेंज ला सकते हो, एक बेटरमेंट लेके आ सकते हो।
या मेरी इंटेंशन कुछ और है, जस्ट वीडियो बनाना। तो हर काम के पीछे आप जा रहे हैं, कहीं आपने किसी को देखा, उसको देख के आपका भाव क्या आया, वो भी आपका कर्म जुड़ेगा। क्या आपका भाव जजमेंट वाला था, जहां पे आपने उसे देख के सोचा रे तो कैसा लग रहा है या कैसी लग रही है, या आपका भाव सिर्फ अनकंडीशनल लव था, चाहे वो जैसा भी है। अच्छा बुरा तो इस लाइफ में आके सब कुछ है ना, पीछे से तो सब सेम ही है, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के हमारे कर्म हो गए। तो जो हमारा प्रारब्ध भोग है, जो प्रारब्ध कर्म है हमारा, उसके बेसिस पे हमारी लाइफ आज की चलती है, ये वाली, ठीक है। और उसी को हम डेस्टिनी कहते हैं कि मेरी डेस्टिनी में ये चीजें लिखी हैं, ठीक। बट एक चीज और है, जब हम कर्म की बात करते हैं ना, तो हम एक सेल्यूलर मेमोरी की भी बात करते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी इसके बारे में बात करी है कि जब हम किसी पास्ट लाइफ टाइम में थे, उस टाइम पे हमने किसी भी सिचुएशन में जो कुछ भी फील किया होगा, वो इमोशंस, वो मेमोरी भी हम अपने साथ लेके आते हैं अपने डीएनए में, अपने सेल्स में, ठीक है। एवरी सेल, योर ईच एंड एवरी सेल हैज इट्स ओन मेमोरी, अच्छी या बुरी डिपेंड करता है उस आपके साथ कैसी सिचुएशंस रही हैं। आप बिलीव्स लेके आते हो पीछे से, तो ये सब भी इसमें जुड़ता है, आपके फियर्स, आपके डाउट्स, आपके बिलीव्स। आप इन सब चीजों का एक बंडल हो। आपको लग रहा है कि इस जीवन में मैंने जो कुछ भी सीखा है बस यही है, नहीं, बहुत कुछ है जो आप पीछे से लेके आए हुए हो। तो आज आप जैसे रिएक्ट कर रहे हो, आज अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है, अगर आज आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, अगर आज आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो, अगर आज आप किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, तो जरूरी नहीं वो इस लाइफ टाइम का है, वो पीछे से आ रहा है, ठीक है। उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से है, आपके कर्मों से है, ठीक। तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर्स, बिलीव्स, ये सब मिलके आपकी डेस्टिनी को चला रहे हैं, अकेले नहीं। हम इस सेल्यूलर मेमोरी को ऐसे समझते हैं कि अगर मैं इस लाइफ टाइम में किसी चीज से डरती हूं और 2 लोग और हैं जो उससे नहीं डरते, एक की उसको लेके हैप्पी, बहुत ही खुश हो जाता है उसको देख के, और एक इंसान है जो उसको देख के उसका न्यूट्रल रहता है, और मैं हूं, मेरे अंदर एक फियर है। तो ये क्या है? अगर हम इसको ABC माने तो ये क्या है? ये हमारी अपनी अपनी सेल्यूलर मेमोरी है, पास्ट मेमोरी है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके बेसिस पे हम आज रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर आज आपको कोई चीज अच्छी लगती है, कई बार होता है ना, किन्हीं लोगों को विदाउट एनी रीजन, शायद इस लाइफ में उनके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी ना हुआ हो, पर विदाउट एनी रीजन उन्हें किसी ना किसी चीज से डर लगता है। किसी को ऊपर चढ़ने से डर लगता है, किसी को पानी में जाने से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में जाने से डर लगता है। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। किसी पर्टिकुलर एनिमल से डर लगता है, ठीक है ना। कोई खाना हमें पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मेमोरी है। जब वो चीज आपके सामने आती है, जैसे ही वो चीज आपके सामने आती है, आपकी वो मेमोरी ट्रिगर हो जाती है और आपका ये रिएक्शन आता है। तो इस टाइम पे हम लोगों को देखते हैं, अरे इसमें क्या हुआ, इसमें तो कुछ नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं चीजों को लेके, क्योंकि उन्होंने वो चीजें एक्सपीरियंस करी होती हैं। और अगर आपने नहीं करी है तो आप उसको कहते हैं यार तो बहुत ओवर सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है। बिकॉज एक भी रीजन हो सकता है, बिकॉज ही और शी इज एन ओल्ड सोल। तो वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंसेस लेके आ चुका है या आ चुकी है, और शायद इसी वजह से जो चीजें वो समझ पा रहा है, वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे। सो प्लीज डू नॉट जज एनीवन, ठीक है। सो यहां पे हमारी डेस्टिनी जो है, वो हमारी जो मेमोरी है, पुरानी पास्ट मेमोरी, वो भी डिसाइड कर रही है। हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स, हमारे फियर्स एंड डाउट्स। हम हर पल अपनी नई डेस्टिनी बना सकते हैं। कैसे? उसको चेंज करके। सपोज मुझे किसी चीज से डर लगता है, बट आज मैं अपने माइंड को ये गाइडेंस दूं, ये कमांड दूं,
दैट इट इज ओके, क्योंकि अगर सामने वाला नहीं डर रहा तो मुझे क्यों लग रहा है? बट क्या ये इतना इजी है? क्या वो जो पुरानी इतने पता नहीं कितने जन्मों पहले की होगी? ये तो नहीं है कि इससे पहले वाले ही जन्म की होगी, पता नहीं कितने पहले जन्मों की होगी, क्या उसको रिलीज करना इतना इजी है? नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। और शायद इसीलिए हम साधना के पथ पे चलते हैं, इसीलिए हमें एक गुरु चाहिए, इसीलिए हमें वो गाइडेंस चाहिए जब हम कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करते हैं, है ना? सो लोग सोचते हैं कि उनकी डेस्टिनी फिक्स्ड है। नो, डेस्टिनी फिक्स नहीं होती। जो पैटर्न्स हैं, आप उन पैटर्न्स को तोड़ नहीं पा रहे हो और इसलिए आप सेम चीज क्रिएट करते आ रहे हो और शायद करते रहोगे अगले न जाने कितने जन्मों तक। सो यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न, उस लूप में से आपको निकलना होगा, ठीक है? सो सबसे पहले जो हमें समझना है, अगर हम इसमें भी ना जाए कि हम क्या साधना कर लें, ठीक है, किस गुरु को, किस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा वीडियो, कौन सा पॉडकास्ट सुने, उस सबसे पहले अगर हम रोजमर्रा की लाइफ में अपने जो हमारे रिएक्शंस होते हैं ना चीजों को लेके, हम उसे रिस्पॉन्स में बदल दें। बहुत छोटी सी चीज लग रही होगी कि अरे यार ये तो बहुत लाइफ कोचेस ये वाली बातें करते हैं ना कि रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, ठीक है? बट यही एक्चुअली मैं आपकी डेस्टिनी, क्योंकि आप यहाँ पे फ्री विल चुन रहे हो, यहाँ पे आप फ्री विल चुन रहे हो, आप कुछ और जो लिखा हुआ है वो नहीं, उससे अलग जा रहे हो, ठीक है? आप अपना रास्ता चेंज कर रहे हो। जब आपकी डेस्टिनी एक ऐसे इधर लिखी हुई है, आपका रिएक्शन दूसरा हुआ, आप थोड़े से इधर आ गए, फिर धीरे धीरे चले, फिर वो चीजें आई, फिर कुछ रिएक्शन आपका बदला, रिस्पॉन्ड किया आपने, फिर आप इधर आ गए, फिर धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया और आता रहेगा। वो टेस्ट यूनिवर्स आपको देता रहेगा जब तक उसको नहीं लगेगा कि आपने पूरी तरह से उस लेसन को सीख लिया है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार आपको लग रहा हो कि हाँ यार मैं सब कुछ सीख चुका हूं अब तो, फिर भी कभी कभार यूनिवर्स आपको वापस लाके वहीं खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा उसे पता है, वो जानता है कि अभी आपको और सीखने की जरूरत है, ठीक है ना? तो वो फिर से वो टेस्ट देगा आपको, ठीक, फिर से वैसे ही एक्सपीरियंसेस देगा और फिर देखेगा कि इस बार क्या आप रिएक्ट कर रहे हो या रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो सारा खेल यहाँ पे इमोशंस का है, सारा खेल यहाँ पे वो जो सेल्यूलर मेमोरी है ना, सपोज इस सेल को, ये जो मेरा ये जगह है, यहाँ पे एक मेमोरी है बहुत लविंग वाली, पुरानी कभी की, हो सकता है माँ ने सहलाया हो सकता है लाइफ पार्टनर ने, हो सकता है किसी और फ्रेंड ने, तो ये बहुत अच्छी मेमोरी है। तो अगर यहाँ पे ये मेमोरी है तो यहाँ पे कभी भी मेरा रिस्पॉन्ड ऐसा नहीं होगा या रिएक्शन ऐसा नहीं होगा जहां पे मैं डर जाऊंगी। बट अगर किसी की मेमोरी कुछ ऐसी होगी जहां उसको पकड़ा गया है, खींचा गया है, तो वो नॉर्मल फिजिकल टच से भी डरेगा इंसान, वो सेंसिटिव होगा उन चीजों को लेके। और हमें लगता है ना, कभी कभार हम देखते हैं लोगों को कि वो कुछ लोग होते हैं जो बहुत इजीली घुल मिल जाते हैं, फिजिकली भी, फिजिकली इन द सेंस कि कोई आपसे आके मिल रहा है, आप हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं बस धीरे नमस्ते दूर दूर से, because they are not that open। हो सकता है उनके भीतर उनकी सेल्यूलर मेमोरी ऐसी ना हो जहां पे उन्होंने वो लव, वो कंपैशन फील किया, ठीक है? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। हर किसी के लिए ये अलग एक्सपीरियंसेस अलग अलग सिचुएशंस में हो सकते हैं, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? सो इस सबसे हमें ये समझ आता है कि डेस्टिनी जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, वो प्रेडिक्टेबल होती है। कब तक प्रेडिक्टेबल होती है? जब तक आप प्रेडिक्टेबल हो। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में हम सबको पता होगा, सपोज तुम्हें खाने में कोई चीज पसंद है और कुछ चीजें नहीं पसंद, सो अगर वो चीज जो तुम्हें पसंद है वो बनी है तो तुम्हारी माँ को पता होगा आज तो ये आराम से खा लेगा, वो प्रेडिक्ट कर लेगी। और जिस दिन नहीं बनी है तो वो प्रेडिक्ट कर लेंगे कि ये ऐसे करेगा, ठीक है ना? उसी तरह से आपके रिस्पॉन्सेज जो भी आपके पास्ट लाइफ मेमोरी से चलते आ रहे हैं, चीजों को लेके, सिचुएशंस को लेके,
कभी कभार होता है ना, किसी ने हमें कुछ बात कही और वो बात कर रहे हैं, करते 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 आप कहीं ट्रिगर हो गए। हो सकता है उन्होंने आपको पॉइंट आउट भी ना किया हो, पर यहाँ पे वो ट्रिगर क्या हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस पीछे से आ रहा है, तो वहां वो ट्रिगर हुआ है। तो अपने आप को नोटिस कर लो, रोजमर्रा की लाइफ में कौन सी चीजें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं, इमोशनल, फिजिकल, ठीक है, हो सकता है आपके प्रोफेशन में, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, क्या चीजें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं, लिखो उनको। जरूरी नहीं कि वो आज का, वो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से वो मेमोरी आ रही है, और वो आज जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे आपकी लाइफ आगे की क्रिएट कर रही है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अवेयर कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो हमें बहुत ही मैच्योर होना होगा, बहुत ही कॉन्शियस हो जाना होगा इन चीजों में कि हम पूरे दिन में रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ठीक है। और स्पेशली जहां पे आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, जिन ऐसी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, बीट योर प्रोफेशन, बीट योर रिलेशनशिप, बीट योर हेल्थ, कहीं भी अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो सोचो कि कौन सी चीज है जो आपको बार बार ट्रिगर करती है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों बातें बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, ठीक। जब हम बात करते हैं चक्रास की, ठीक, तो जब हम चक्रास की बात करते हैं, जो मैंने बोला कि हमारे संचित कर्म जो हैं वो संचित है, वो संचित कहाँ है, हमारी सुषुप्ना नाड़ी में। हमारी 3 मेन नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ठीक है। और जो मेन सुषुम्ना नाड़ी है उसमें आपके जो संचित कर्म है वो वहां पे बसे हुए हैं, ठीक। और इवन जो आपके चक्रास हैं, तो अगर हम इमोशंस की बात करें, लाइक अगर हम आपके हार्ट चक्रा की बात करें, किसी लोगों का जिन्होंने हार्ट ब्रेक देखा है, कुछ ग्रीफ है, कुछ सैडनेस है, ठीक है, तो उनका ये चक्रा ब्लॉक होगा। डिसअपॉइंटमेंट है किसी तरह की, आप फील करना, कभी शांत बैठो एंड जस्ट अपने हार्ट पे, अपने चेस्ट सेंटर पे, ठीक है, वहां पे फोकस करो एंड यू विल फील द एनर्जी। अगर स्टक होगी तो आप खुद फील कर सकते हो अपने चक्रास कि ये मेरा चक्रा स्टक है, ब्लॉक्ड है या नहीं, या वहां लाइट है, अनकंडीशनल लव है, इट्स ओपन। कैसे? क्योंकि अगर वो ओपन होगा, ब्लॉक नहीं होगा, देन यू विल फील दैट पीस, वो आनंद वाली जो स्थिति होती है वो आप फील करोगे उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में। एंड इफ नॉट, देन यू विल फील दी आपको कुछ वाइब्रेशंस फील हो सकती है, आप स्टक फील करोगे, कुछ अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, पेन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो टेस्ट योरसेल्फ और मुझे बताओ। और इस पे भी हम बात करेंगे एक एक चक्रा के ऊपर कि हम कैसे, पहले तो ये चक्रास होते कहाँ है, ठीक, उनका पर्पस क्या है, वो कैसे दिखते हैं, क्या क्या इमोशंस किस किस चक्रा से कनेक्टेड है, उसके ऑपोजिट्स क्या हैं, ठीक है। यहाँ हम एक विकार की भी बात करेंगे और दूसरा जो पॉजिटिव आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि क्या हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे? हर पल अपने रिस्पॉन्स को, रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल के, मैंने समझाया ना, थोड़ा 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 थोड़ा, ये वाली जो है इससे अलग हो जाना है, ठीक है। और आने वाली वीडियो में भी हम बात करेंगे कि अगर हम बहुत ज्यादा, हमें लग रहा है कि कार्मिक बर्डन है, कार्मिक कनेक्शंस हैं, हम कहीं ना कहीं कार्मिकली बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सब को कैसे रिलीज कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।